गाइस, आज हम महाराष्ट्र की पार्ली एरिया में आए हैं। यहाँ पे 5 एकड़ की फैक्ट्री है, मल्टीपल यूनिट्स है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का भी काम होता है, यहाँ पे पोल्स का भी काम होता है, यहाँ पे कोर कटिंग मशीन्स भी लगी हुई है जो कि ट्रांसफार्मर्स में यूज होती है। ये सारे के सारे सरकारी एरियाज में यूज होता है। बड़े बड़े टेंडर्स में ये सामान सर का काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जाता है। सर का काम बहुत अच्छा है। हमने इनकी मल्टीपल ब्रांचेस आगे जाके खुले, उसी तरीके से हम इस लैंड एनर्जी का ट्रीटमेंट करने आए हैं। इसकी नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है। हम आपको ट्रांसफार्मर यूनिट और बाकी की चीज़ें दिखाएंगे और बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। हर बिल्डिंग के हर कॉर्नर में हम एनर्जी का सोर्स क्रिएट करते हैं। अगर एक फैक्ट्री में 4 डिफरेंट यूनिट्स है, आपने हर यूनिट की एनर्जी का फ्लो बढ़ा दिया, तो उस फैक्ट्री में टॉप लेवल के रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। हम आपको दिखाएंगे ट्रांसफार्मर का एरिया। अब हम इस फैक्ट्री के ट्रांसफार्मर यूनिट में आए हैं। ये सारे के सारे ट्रांसफार्मर्स फिनिश स्टेज में हैं, डिस्पैच के लिए तैयार है। इस एरिया की भी लैंड एनर्जी हम ट्रीट करेंगे। हम आपको इनका ट्रांसफार्मर का दूसरा एरिया भी दिखाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि इस फैक्ट्री में मल्टीपल यूनिट्स है, आप देखेंगे इस एरिया में भी सारा का सारा ट्रांसफार्मर्स ही ट्रांसफार्मर बना हुआ है। इस फैक्ट्री के इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे हम दिखाएंगे कि यहाँ पे भी एक हम कोई चीज बना रहे हैं जिसमें से हम एनर्जी बढ़ाने का काफी सामान डालेंगे इसके अंदर। इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में लोगों ने अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाया होता है। यहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड कुआं बनाया हुआ है। ये पर्टिकुलर कुएं से जितना भी पानी है, जितना भी इस फैक्ट्री के पोल्स को सुखाने के लिए अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी पानी चाहिए, इनफैक्ट खेतों के अंदर भी पानी चाहिए, तो इस पर्टिकुलर कुएं से पानी लिया जाता है। ये भी एक फैक्ट्री का मेजर पार्ट है जिसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसको हम बंद नहीं कराएंगे। ये अपनी जगह से थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट में है, लेकिन हम इसको एनर्जी वाइज ट्रीट। ये इस फैक्ट्री का पोल्स बनाने का यूनिट है। यहाँ पे काफी बड़े बड़े पोल्स बनते हैं और आपको हम दिखाएंगे। ये हर जगह पोल्स ही पोल्स आपको नजर आएंगे। चारों तरफ इन्होंने काफी बड़ा स्पेस है पोल्स बनाने के लिए, और ये पोल्स की स्टोरेज कराई हुई है। एंड अब हम आपको दिखाएंगे इस पर्टिकुलर फैक्ट्री के पोल्स के लिए इसको पानी में डुबाया भी जाता है। इसको सुखाने के लिए पानी का यूज भी होता है, और सुखाने के लिए पानी के टैंक्स भी हम आपको दिखाएंगे। ये पोल्स का स्टोरेज एरिया है जहाँ पे पोल्स बन के तैयार होते हैं। बनने से पहले सबसे पहला स्टेप आता है, पोल्स को 21 डेज अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर स्टोर किया जाता है। 21 दिन स्टोर करने के बाद ये इसका ड्राई एरिया है जहाँ पे हम पोल्स को ड्राई करते हैं। फिर पोल अपनी फिनिश स्टेज में आता है। अब हम आपको दिखाएंगे इनका कोर कटिंग एरिया ले जाके। ये फैक्ट्री का कोर कटिंग एरिया है। ये जितनी भी कटिंग होती है पूरी ट्रांसफार्मर्स में यूज होती है। ये पूरा का पूरा कटिंग किया हुआ सामान सारा ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट है। एक फैक्ट्री में अगर एक इंसान की 4 से 5 यूनिट है, हमें सब यूनिट्स की एनर्जी टॉप लेवल की बढ़ानी चाहिए, तभी हमारे क्लाइंट्स को रिजल्ट आते हैं। पूरी फैक्ट्री की जो आपने वीडियो देखी अभी तक, इसमें जो भी आपने एरिया देखा है, ऐसी इसमें एक भी चीज नहीं है जिसमें हमने एनर्जी बढ़ाने का सामान ना डाला हो। जब आप फैक्ट्री की एनर्जी बैलेंस करना जानते हो तो इसका मतलब फैक्ट्री को टॉप लेवल से चलाना भी जानते हो। थैंक यू।